अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल 18 नवंबर हीरा ग्रुप डॉक्टर नौयरा शेख आपा के केस की तारीख है और इंशाअल्लाह ताला कल के ही हेयरिंग में केस का फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि कल डॉक्टर नौयरा शेख आपा को ज़मानत मिलेगी। और जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया, जिस तरह से आप लोगों ने दुआ किया, उसी तरह से आज की रात दुआ करें आप लोग कि कल हीरा ग्रुप का कि CEO डॉक्टर नौयरा शेख आपा को ज़मानत मिले और वो बाहर आए। जो लोग भी परेशान हैं, दिक्कत में हैं, सारे कस्टमर, सारे इन्वेस्टरों की परेशानी दूर हो। क्योंकि MIM वालों ने तो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि चाहे हीरा ग्रुप कंपनी हो, डॉक्टर नौयरा शेख आपा हो, चाहे हीरा ग्रुप के कस्टमर हों, सारे लोगों को डुबाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़े थे। आइए सुनाता हूँ डॉक्टर नौयरा शेख आपा की जुबानी, आप लोग खुद सुने कि किस हालात में और ये पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी और कितना MIM वालों ने परेशान किया है। आइए आप लोगों को डॉक्टर नौयरा शेख आपा की जुबानी में सुनाता हूँ, आप लोग खुद सुने। जारी रहेगा और हम सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं और हम इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे और एक दिन हम अपने होप पर रीच करेंगे ज़रूर से। मीडिया से और सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि आपने AIM लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी, उन पर 100 करोड़ का मानहानि का केस किया। ये केस आपने उन पर क्यों किया और उस पर अब तक क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत सब्र किया कि 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मेरे ऊपर एक झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाए और उस कंप्लेंट को लेकर हर डिपार्टमेंट को मुझे भेजा गया। कोई डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से स्टेट में ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट को मुझे फेस ना करना पड़ा हो। हालांकि किसी डिपार्टमेंट के पास मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ भी नहीं है। और मैंने इसीलिए उनके ऊपर 100 करोड़ का दावा केस डाला हुआ है और कोर्ट मेरे लिए इंसाफ करेगी। मैडम, ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन में जब कोई नई पार्टी या कोई छोटी पार्टी हिस्सा लेती है तो क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उस नई पार्टी या छोटी पार्टी को दबाने की कोशिश करती हैं, या तो पैसे के बल पे या तो पावर के बल पे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, यही हो रहा है कि पावर के बल पर कभी कभी हमारे घर के अतराफ़ में 50-60 लोग आते हैं, धमकी देते हैं। कभी ऑफिस में 100 लोग घुसकर आ जाते हैं, धमकी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मगर हम आवाज़ों से डरने वाले नहीं हैं और जब हम जस्टिस के लिए खड़े हो गए हैं तो आखिरी सांस तक जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ एक दिन जीत के रहेगी। हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी है, इसको ओवैसी का वोट बैंक माना जाता है। जी, तो क्या आप इस वोट बैंक में से लगा पाएंगे? देखिए, कोशिश करना इंसान का काम होता है, मदद करना अल्लाह का काम होता है और हम सिर्फ ओवैसी की सीट ही करके नहीं, टोटल तेलंगाना में भी कंटेस्ट करेंगे और इंडिया के काफ़ी मुकामात पर लोकसभा के सीट जो है हम ज़रूर से ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। और वोट देना नहीं देना ये लोगों का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है ये BJP के एजेंट है और आपको BJP के एजेंट कहा जा रहा है। इसके बारे में जी, क्या? मैं बस इसके बारे में यही कहूँगी कि ना हम किसी पार्टी के एजेंट ही, ना किसी पार्टी से हमारी कमिटमेंट है। हमारी पार्टी पाक साफ सीधी सादी पार्टी है और हमारी पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ महिलाओं के इंसाफ के लिए, महिलाओं की जस्टिस के लिए, ये पार्टी इंसानों की इंसाफ के लिए आई है। ये पार्टी कम्युनल को हटाने के लिए आई है। ये पार्टी बच्चों के एजुकेशनल को एम्पावर करने के लिए आई है। ये पार्टी के एक अच्छे मकसद ही अब लोग जो है जब भी एक पार्टी को गिराना चाहते हैं तो कुछ भी उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये तो पॉलिटिकल में आम बातें हैं। मैडम, तो खास मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में? ख़ास मुद्दा यही है कि मुझे
सबसे पहला मेरा मुद्दा महिलाओं की इंसाफ दिलाना है और उनको एम्पावर में लाना है कि वो कब तक दबे दबे हरासमेंटों को बर्दाश्त करते रहेंगे। और दूसरी बात जो है कि अपने बच्चियों को एजुकेट करना है, अपने बच्चियों के पढ़ाइयों को एजुकेट करना है। और तीसरी बात, हम जात पात को छोड़कर हर इंसान की मदद करने का एक सबक पूरे भारत को सिखाना है, मोहब्बत का एक पैगाम पूरे भारत को सिखाना है। आज ये जो जात पात के नाम पे मारा जाता है, मुश्किलें दिलाए जाते हैं और लोगों को सताया जाता है, ये कम जात वाला है, वो ज़्यादा जात वाला है, उसके साथ बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं भारत के अंदर, तो उसको ये मुस्लिम हिंदू की लड़ाई को भी ख़त्म करके हम सब भारतीय हैं, हर कोई अपने अपने मज़हब पे चलता हुआ वो अपने भारत में बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। भारत का संविधान यही कहता है, संविधान तो कहता है मगर संविधान हटता चले जा रहा है। संविधान की जो बातें हैं वो सारी बातें जो है मिटते चले जा रहे हैं, तो उसको ज़िंदा करना, उसको इम्प्रूव करना, फिर से हमको जो है एक मोहब्बत वाला भारत बनाना है और कम्युनल जितनी भी ताकतें हैं उनको खड़े होकर जवाब देना है। बस। आपकी पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी है जी, तो इस इलेक्शन में आप महिलाओं को कितनी सीटें देने जा रहे हैं? मैं कोशिश करूँगी कि अगर विनीत डांडा हीरा ग्रुप के पुराने लायर जो पहले हीरा ग्रुप का केस देखते थे, तो एक हीरा ग्रुप विनीत डांडा की भी एक वीडियो मुझे मिली जो है, आप लोग उनकी भी जुबानी सुन सकते हैं कि हीरा ग्रुप किसी का 1 रुपये लेकर नहीं बैठने वाली है। और ये अब डॉक्टर नौयरा शेख आपा बार बार जब भी उनको मौका मिला तो सारे कस्टमर, सारे इन्वेस्टरों के लिए वही बात कहें कि किसी का भी जो है 1 रुपये कोई लेकर नहीं बैठेगा, सारे लोगों का पैसा लौटा दिया जाएगा। तो विनीत डांडा चूँकि हीरा ग्रुप के पुराने लायर थे, काफ़ी नज़दीक से कंपनी को बारे में जानते थे, तो उनकी जुबानी भी आइए आपको सुनाता हूँ कि विनीत डांडा जो है इन्वेस्टरों के लिए और कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं, आप लोग खुद सुन सकते हैं। पैसे दे दो, अगर इस तरीके से कंपनीज में होने लगा तो चीजें पूरी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएंगी हमारी कंट्री की। और किसी भी इन्वेस्टर का पैसा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, ऐसी एजेंसीज हैं, लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टीज इतनी है, शी विल नॉट कीप एनीबडीज मनी। बट अगर उनको जेल में रखेंगे तो फिर कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग भी कंपनी की बंद हो जाएगी। ये लोग 5 लोग कंस्पायर करके जो 99,000 लोग और इन्वेस्टर्स हैं उनका हक हलाल खत्म कर रहे हैं लोग, 5-6 जोकर्स मिलके। सर, आपने जो लिस्ट दी गई है, आपने जो 3.5 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर्स हैं जो जिनको देने की पैसे की, जितने भी वो इन्वेस्टर्स की लिस्ट दी गई है उसमें से 5 पुराने 2016 के हैं, बाकी सारे 2018 के इन्वेस्टर हैं। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी हैज बाय सम बिग मुस्लिम लीडर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम 100 करोड़ रुपये डेफेमेशन केस। सर, ये पॉलिटिकल की बात कही गई थी, आपने पॉलिटिकल मुद्दा भी रखा कि जब ये इलेक्शन नज़दीक आने, डॉक्टर नौयरा शेख जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले, इस करके इसको अरेस्ट किया गया। ये ऑब्वियस है जनाब, दिख नहीं रहा। हाँ। कोई लोग डर गए हैं कि मुस्लिम फॉलोइंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारी फॉलोइंग है, मैं नहीं कहता, बोस्ट नहीं करता, बट जो भी उनकी फॉलोइंग है, किसी मुस्लिम लीडर को प्रॉब्लम है उससे, वो नहीं चाहते देखना कि भाई कोई दूसरा मुसलमान आगे बढ़े। आप एक चीज मुझे बताइए, इतने हजारों लोग कमा रहे हैं इतने सालों से, सबको मिल रहा है, 5 लोगों की वजह से पूरी कंपनी इन्होंने खत्म करने पे लगा दी है। वो तो नहीं होना चाहिए जनाब। और मैंने इसलिए ऑनरेबल कोर्ट को ये बोला है कि जो ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन देगी, जितना पैसा हमारे पास है दे देंगे। चीटर मत बोलो, चीटर नहीं है डॉक्टर नौयरा शेख, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। चले सर, एक बात ये थी, एक मिनट भाई जरा, सॉरी जरा एक मिनट। सर, जज साहब ने पुलिस को, हैदराबाद पुलिस को बहुत ही सवाल किए और बहुत सारी बातें उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैदराबाद पुलिस ने। हम कोर्ट में विटनेस थे, आपकी जेरा बहस हम सुन रहे थे, कोई उनके पास जवाब नहीं था। 2012 के केस में हैदराबाद पुलिस ने या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सब सारी चीज़ें स्पष्ट की थी, इंक्वायरी हो गई थी, उसके बाद भी यहाँ पर ये कस्टडी ली गई, जिस पर जज साहब ने आप क्या कहा? सर, जज साहब उनसे ये पूछ रहे थे कि भाई आप जो लोगों की इन्वेस्टर्स की लिस्ट दे रहे हो, उनको डिविडेंड कितना मिला, वो क्यों छुपाया? क्योंकि डिविडेंड सबको मिलता रहा है टाइम टू टाइम, ये चीज। सर, केस टू केस भी उन्होंने देखा, जो केसेस इनके सामने लाए गए, उन्होंने देखा कि 2015 के इन्वेस्टर को 10 बार पैसे भरा है। ये भी उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? सर, सबको पैसे मिलते रहे हैं फ्रॉम मे बी अप्रैल में, दी थिंग्स गॉट डिलेड।
बट ये रुकेगी नहीं। मैडम के बाहर आते ही सबकी रिफंड वापस शुरू होगा, सबके डिविडेंड्स आने शुरू होंगे। शी इज नॉट अ चीटर, दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल द कोर्ट। अभी कोर्ट ने क्या कहा, ये जो पुलिस की कस्टडी की जो एप्लीकेशन थी उन्होंने बहुत कड़े दोनों पे फैसला, बेल एप्लीकेशन पे और पुलिस कस्टडी पे कल सुनाया जाएगा। क्या लगता है आपको कितना? सर मैं कैसे कह सकता हूँ सर आप बहुत हंस रहे हो, आपने बहुत अच्छी जीराबाजी की है, हमने देखा है और हम कह रहे हैं कि जज साहब ही वॉज रेडी, वो ऑर्डर पास आपके हंसने पे आप वो कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑनरेबल जज साहब ने दोनों की जिरह सुनी है। एक मिनट बोल रहे तो यार। ऑनरेबल कोर्ट ने जिरह सुनी है, कल फैसला सुनाएंगे। मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों से बात करके थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, इसलिए सर महाराष्ट्र के दूसरे इन्वेस्टर्स को आप क्या सजेशन देंगे? आप एडवोकेट हैं। मैं सिर्फ पेशेंस का सजेशन दूंगा। शी इज नॉट अ चीटर, मैं रिपीटेडली बोलूँगा। आई नो दिस लेडी पर्सनली सिंस 16 ईयर्स। मैं किसी गलत आदमी को डिफेंड नहीं करता। आज भी आपने कोर्ट में देखा, सबको डिविडेंड्स आते रहे हैं, फिर भी सब वो करते रहे हैं। सबका पैसा टाइम टू टाइम मिलेगा, डिविडेंड्स मिलेंगे, थोड़ा ब्रीदिंग। सर मैडम ने आपको क्या 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 इंस्ट्रक्शन दिया है? मैं आपसे इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि सबके पैसे डिविडेंड्स आने शुरू हो जाएंगे नवंबर एंड। सर आपने 3.5 से सीधा 5 करोड़ की ऑफर दी, मतलब कोर्ट में डिपॉजिट की बात की और 1 महीने बाद आपने 20 करोड़ की डिपॉजिट की बात की, यानी इससे पता चलता है कि हीरा गोल्ड के पास अभी भी बहुत सारे पैसे हैं। सर तो हमने कब कहा हम इंसॉल्वेंट हो गए? तो फिर सर ये थोड़ा पेमेंट देने में सर थोड़ा लेट हो गया, इसलिए इन्वेस्टर प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जानता है। बट किसी का पैसा नहीं ले पाएंगे, ये मैं खुद कह रहा हूँ, एज अ लॉयर बोल रहा हूँ आपको। कानून हमारे देश का बहुत सख्त है, कोई किसी का पैसा नहीं रख सकता। बट अगर आप किसी को झूठे केस में फंसा के या जेल में रख रहे हो, दैट इज अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। सर कल नौराशे की बेल होगी कि नहीं होगी? आई डोंट नो सर, द ऑनरेबल जज नोज। प्लीज वेट फॉर द ऑर्डर। मैं कौन हूँ ये बात? मगर ये बात तो जाहिर, ये बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने ये पुलिस का, हैदराबाद पुलिस का जो कस्टडी का है, उन्होंने पुलिस ने जो किया वो जज साहब ने देख लिया, क्वेश्चनिंग होगी। मेरा हमने भी देखा सर। लेट अस वेट फॉर टुमारो। यस सर, राइट सर। बहुत अच्छा आपने जरा बहस किया, हमने देखा आपने कम से कम 5 बॉटल पानी पी, हम गिन रहे थे सर। पूरी 5 बॉटल आपने बिस्लरी बॉटल पी है, हमने देखे आपने बहुत अच्छा जरा बहस किया और बहुत अच्छे महाराष्ट्र के जितने भी महाराष्ट्र के धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा MIM की गुंडागर्दी कि किस तरह से MIM गुंडागर्दी करती है तेलंगाना के अंदर, और उसका चेला उसका चेला हीरा विक्टिम एसोसिएशन के गटर शहबाज अहमद खान रोज बैठ कर सोशल मीडिया पे बक 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 लगाए रहता है। तो हीरा ग्रुप को बर्बाद करने में ये MIM वाले ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, और ये MIM का असाउद्दीन ओवैसी नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान बिजनेस करे या पॉलिटिक्स में आए। ये सब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान आगे बढ़े। ये सब बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। और MIM का जो चेला है शहबाज अहमद खान, रोज़ लोगों को सोशल मीडिया पे बैठ के भड़काता बहकाता, लेकिन 2.25 लाख इन्वेस्टर जिस तरह से सब्र बनाए रखे और जिस तरह से कंपनी का साथ दिया, जिस तरह से लोगों ने दुआ किया डॉक्टर नौहरिया शेख आपा के लिए, कंपनी के लिए, उसी तरीके से आज रात भी आप लोग दुआ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और कल डॉक्टर नौहरिया शेख आपा को ज़मानत मिले और डॉक्टर नौहरिया शेख आपा आएँ और लोगों की दिक्कत परेशानी को दूर करें। ठीक है दोस्तों, ये MIM की गुंडागर्दी आप लोगों को और भी मैं दिखाता रहूँगा, बार बार दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।